नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो KHC यानी कि कौन होनहार करोड़पति के संदर्भ में है। और अगर सच कहूँ तो ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हो थंबनेल में बोलने से अच्छा ये जो स्क्रीन आपको देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर सोनी ल्यू की तरफ से मैसेज है साथियों। और ये मैसेज क्या कह रहा है और किसे आया है, देखिए। सबसे पहले तो बता दूं कि कौन होनहार करोड़पति यानी कि KHC का जो सीजन 5 है, जैसा कि आप जानते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी शुरू है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब रात के 11:48 हुए हैं और अभी जो है 12 मिनट के बाद, मतलब कि रात के 12 बजे यानी कि 20 अगस्त 2026 को कौन होनहार करोड़पति का अगला सवाल जो भी है, सवाल नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 6 वो आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। पर क्वेश्चन मतलब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। कहने का तात्पर्य बस ये है कि अभी भी रजिस्ट्रेशन शुरू है। और जिन लोगों ने शुरुआत के 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को अभी शॉर्टलिस्ट होने के संदर्भ में ऑलरेडी मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये SMS है ना कि ईमेल। ये SMS है और इस SMS में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये किसको आया है। तो ये हमारे ही व्यूअर्स में से एक दर्शक को ये मेल आया और इसमें क्या लिखा है, देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कौन होनहार करोड़पति सीजन 5। तो ये सीजन 5 लिखा है, इसका मतलब क्लियर है कि ये कोई पुराना मैसेज वगैरह नहीं है, ये एक्चुअली इसी सीजन का मैसेज है। और ये आज 4:04 पे भेजा गया है शाम के समय पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कौन होनहार करोड़पति सीजन 5। प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बाय 20 अगस्त लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब बधाई हो, आप अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं कौन होनहार करोड़पति सीजन 5 के। और कृपया अपना रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2026 के सुबह के 10 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, ये वो बता रहा है। साथ में रजिस्ट्रेशन की लिंक भी लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा 1kx.in/SNYLIV यानी कि सोनीलिव स्लैश ये फिर RCI 5SV जो भी है, आप बराबर वो लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ईमेल आया है तो आप सीधे ईमेल और मैसेज दोनों में सेम ही मैसेज है वैसे। तो अगर आपको ईमेल आया है तो ईमेल पर तो लिंक पर सीधे क्लिक कर सकते हो, या SMS आया है SMS पर भी डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आपको जब ये आगे एक तो सोनी लिव एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि सोनी लिव की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करे। जिस किसी पर रिडायरेक्ट करेगा उस समय रिडायरेक्शन करते वक्त अगर गूगल के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू या किसी ब्राउज़र के थ्रू अगर सोनी लिव की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है, मान लीजिए, तो हो सकता है आपको एक एरर आए। हो सकता है, बोल रहा हूँ मैं, आएगी ही ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई परमिशन मांगे, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा रिस्की है वगैरह बोले। तो ऐसे में आप थोड़ा सा आगे थोड़ा स्टेप्स वगैरह बढ़ाकर, वहाँ पे होता है कि सेफ्टी वगैरह के फीचर्स, एडवांस फीचर्स सिलेक्ट करके वगैरह आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िएगा और आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और बाकी जो भी जानकारी है वो जानकारी आपको वहाँ पे भरनी होगी। यहाँ पर एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, वो ये कि हमारे पुराने दर्शक, नाम नहीं लूँगा मैं, तो पुराने दर्शक का आज एक मुझे फ़ोन भी आया था। पुराने के बाद वो हमारे लाइव में भी जुड़े थे और लाइव में भी उन्होंने एक प्रश्न किए थे कि उन्हें उनके जिस नंबर से उन्होंने रजिस्टर किया उसी नंबर पर उनको एक मेल या मैसेज जो है वो भी आ चुका था। और जब उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करने की मतलब प्रोसेस अपनाई और जब अपना नंबर इंटर किया, जिस नंबर से उन्होंने रजिस्टर किया है और जिस नंबर पर उनको SMS आया है, वही नंबर जब उन्होंने इंटर किया तो उनका नंबर उनके मतलब KVC वालों के KHC वालों के डेटाबेस में मैच नहीं हो रहा है या हमारे रिकॉर्ड में नहीं है करके उनको एरर आई। उसकी वजह से वो रजिस्टर नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जो दर्शक है वो पहले तो ये चेक कर ले। कभी कभी होता है कि फ़ोन में 2 सिम होते हैं तो हमें SMS का मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो अपने पास जितनी सिम है सभी सिम से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो एक बार पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने जिस नंबर पर से रजिस्ट्रेशन किया है और आपको जिस नंबर पर मैसेज या मेल जो भी है वो आया हुआ है, जिस ईमेल आईडी पर या जिस नंबर पे जो मेल या SMS जो भी है वो आया है, क्या आप एंटर करते हो तो वही नंबर डाल रहे हैं क्या। उसके बाद तो ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आ रही है, आप जेन्युइन जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उसी नंबर पर बराबर मैसेज भी आया पर वो नंबर जब डाल रहे हो तो काम नहीं कर रहा है,
एरर आ रही है या कुछ बता रहा है कि डेटाबेस मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अब आप एक काम कर सकते हैं, सीधा जो मेल या मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें ये भी दिखने दीजिए कि आपको किस नंबर पर वो रिसीव हुआ है टाइम सहित, और साथ में जब आप उसको रजिस्टर करने का प्रयास कर रहे हैं उस वक्त आप जो नंबर डाल रहे हैं वो नंबर और जो एरर आ रही है वो एरर, वो पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को आप सोनी लिव का या ओनर करोड़पति का जो ईमेल आईडी है वो FAQ जो सेक्शन दिखता है सोनी लिव पर, वहाँ पर भी दिखेगा। मेरे ख्याल से khcmarathi@soniliv.com ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो ईमेल आईडी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है उनकी जो ईमेल आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हो सकती है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, मैंने अपडेट किया नहीं हूँ, बहुत पहले की अगर होगी तो हो सकती है बोल रहा हूँ, है नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर आप FAQ में जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। FAQ पर हम एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले, संभव हुआ तो कुछ ही समय में मिल जाएगी और नहीं तो अगले दिन मिल जाएगी। तो FAQ में आप मेल डाल सकते हो, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ अटैच कर सकते हैं। अब ऐसा है कि वो तो आप अगर मेल डालेंगे भी तो सुबह के 10 बजे तक उसका कोई रिस्पांस आने वाला है नहीं, और ना ही आपको सुबह 10 बजे तक मौका मिलेगा। आपकी किस्मत अच्छी है तो वो तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हम जब रेक्टिफाई करते हैं तो क्या उससे हमें ऑडिशन में या जो भी आगे की प्रोसेस में भाग लेने मिलेगा क्या? तो साथियों इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ आप कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हमने ट्राई किया है, प्रयास किया है करके। साथ ही आप अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक्स इस्तेमाल करते हैं तो एक्स पर सोनी लिव हेल्प्स और सोनी लिव इन दोनों आईडी को और साथ में सोनी मराठी को भी कर सकते हो वैसे, मतलब हैशटैग बोलता हूँ, टैग करके मेंशन करके उनको भी आप अपना जो क्वेरी है जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो, साथ में स्क्रीनशॉट जोड़ना मत भूलिएगा। तो उससे अगर कोई रिस्पॉन्ड आया कुछ हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोग अगर ज़्यादा लोग रिवर्ट करें तो हो सकता है उन लोगों के लिए स्पेशली एक अलग से राउंड लिया जा सकता है, या फिर उन लोगों को अलग और एक SMS भेजकर उनको फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जा सकता है। अब मैं किस बेस पर ये बोल रहा हूँ उसका एक रीज़न है, ये जो 20 तारीख दी गई है साथियों, ये सबके लिए तो होगी ज़रूरी नहीं है। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हो रजिस्ट्रेशन अभी पूरे नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन अभी भी शुरू है। रजिस्ट्रेशन में ये मैसेज में जो रजिस्ट्रेशन करने बोल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन का मतलब सवाल जो आता है और उसका जो उत्तर देते हैं हम उस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने अगर शेड्यूल देखे होंगे, मैं एक काम कर देता हूँ, आपको शेड्यूल ही देता हूँ साथियों। ये देखिए, ये हमारा ये CF है, कॉल फॉर एंट्री वाला है। ये कॉल फॉर एंट्री अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा रहे हैं, और अभी 6वां प्रश्न 20 तारीख को पूछा जाएगा। अभी जो जिन लोगों का 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन करने बोला है सुबह 10 बजे तक, वो एक्चुअली इसके पहले जो 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं उन लोगों के लिए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि सर क्या हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है? कि हम तो 1-2 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। तो साथियों बात ऐसी है कि एक्चुअल देखा जाए तो इन 12 में से केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया तो भी काफ़ी है, पर जरूरी नहीं कि मान लो किसी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे प्रश्न से जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करके SMS भेजना, ये जो भी मेल मैसेज जो भी है वो भेजना है, उतने लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए और उनमें उस पर्टिकुलर यूजर का नंबर नहीं लगा और उसके बाद के प्रश्नों का उत्तर उसने दिया ही नहीं, तो उसका नंबर कभी लगेगा ही नहीं। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि वो अगर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो अगर पहले क्वेश्चन से जितने लोगों को उठाए उसमें अगर उसका नंबर नहीं लगा तो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन के उत्तर देने वालों में से उठाए, वहाँ नहीं लगा तो तीसरे में उठाए, तो इसमें से उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक बात ये भी आती है कि जिनको ऑलरेडी SMS आ चुका है, मतलब कि इसके पहले के प्रश्नों के आधार पर उनका नंबर लग चुका है, तो उनका क्या आगे के प्रश्नों के उत्तर देने पर नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? पर अगर ऑडिशन में उनका नंबर, भले ही उनको मैसेज गया हो, पर उनको जब नंबर डाल रहे हैं और तब अगर ये लिखकर आ रहा है कि आपको मतलब डेटाबेस से मैच नहीं करता नंबर, तो ऑब्वियस है कि आगे के प्रश्नों में उनका नंबर लगने की चांसेस है। और बाकी जो भी यूजर्स है उनके लिए जो आगे के प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 12 तक के जो उत्तर देंगे, उन लोगों के भी नंबर तो लगेंगे ही लगेंगे, तो उनके लिए भी अलग से उनको मैसेज आएगा, अलग से उनको लिए भी प्रोसेस अपनाई जाएगी सेम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग से ऐसे राउंड्स होते हैं और जिनके साथ ऐसी दिक्कतें होती है उनको नेक्स्ट राउंड में भी एडजस्ट कर लिया जाता है। अब ये होगा ही ये नहीं कहूँगा मैं, पर होने की संभावना पूरी है। अब रही बात मेल अगर भेजना है तो किस नंबर पर भेजें, तो साथियों आप ये जो ईमेल आईडी है khcmarathi@setindia.com,
ये ईमेल आईडी को आप देख सकते हो। इस ईमेल आईडी को मैं 1 मिनट देख लीजिए, ये जो ईमेल आईडी है, ये इस ईमेल, सॉरी ये थोड़ा ये हो गया, तो ये जो ईमेल आईडी khcmarathi@setindia.com, इस ईमेल आईडी पर आप रिवर्ट कर सकते हैं। तो बस ये आज छोटी सी इतनी जानकारी थी कि भाई मेल आने शुरू हो चुके हैं। 20 तारीख को सुबह 10 बजे रजिस्टर करना है या उसके पहले रजिस्टर करना है, और उसके बाद फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो होगी। शायद कुछ लोगों से मुझे ऐसा सुनने मिला है कि उनको 23 तारीख को आगे रजिस्ट्रेशन, मतलब आगे ऑडिशन है, ऐसा भी कुछ पता चला है मुझे। तो उसके बारे में पर मुझे पक्की जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी होगी तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट हुई है, इसके लिए सॉरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी अपडेट्स के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सही तरीके से पहुँचे।